हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार के चुनाव के बाद शपथ की प्रक्रिया प्रारंभ। विभिन्न प्रखंडों में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव के लिए राजद ने खोला अपना पत्ता। बहेड़ी के रेणु देवी का नाम किया प्रस्तावित, तो बहादुरपुर की सीता देवी का विरोध। और दरभंगा नगर निगम के खाली पद महापौर और उप महापौर पद के लिए 12 जनवरी को होगा चुनाव। सरगर्मियां तेज। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। गांव की सरकार, जी हां, 29 सितंबर से लेके 12 दिसंबर तक लगातार 10 चरणों में, दरभंगा की बात करें तो मुखिया और पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, पंच और सरपंच का चुनाव हुआ। 15 दिसंबर को यह प्रक्रिया पूरी हुई और अब शपथ ग्रहण की कार्रवाई, प्रमुख उप प्रमुख से लेकर मुखिया उप मुखिया तक का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, इसके लिए सरगर्मियां तेज। इस ठंड में भी और गांव की सरकार का शपथ ग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई शुक्रवार से विभिन्न प्रखंडों। गांव की सरकार 29 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक दरभंगा में 10 चरणों में, जी हां, बेनीपुर और अलीनगर से जो आगाज शुरू हुआ, तो फिर 3-4 पंचायत, 5 पंचायत को लेकर शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। 5 साल तक जनता के लिए काम करने का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ और विभिन्न प्रखंडों में, और इसके बाद यह प्रक्रिया चलेगी। 3 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी हो जानी है और जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो, वार्ड समिति हो, सभी ने शपथ ली। संविधान की शपथ, काम करने की शपथ, जनता के प्रति समर्पण की शपथ। आज दिनांक 24/12/2021 को प्रखंड कार्यालय परिसर के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेती हूँ। मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगी। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा न रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होंगी। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है, उसे करूंगी। बात करते हैं जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव की भी। इसकी तैयारी अलग अलग खेमों में, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का खेमा सामने आया। एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक में राजद के कई कद्दावर नेता यहां शामिल हुए। पूर्व विधायक भोला यादव और पूर्व विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित ललित कुमार यादव भी इसमें शामिल हुए और इन लोगों ने सर्वसम्मति से राजद समर्थित उम्मीदवार बहेड़ी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8-7 से रेणु देवी का नाम 3 दिनों के मंथन के बाद घोषणा की। हालांकि विरोध का सामना भी करना पड़ा। ठीक इस घोषणा के बाद ही
दूसरे जो दावेदार थे सीता देवी, जो अपने को राजद समर्थित कह रही थी और वे बहादुरपुर प्रखंड से जीती है, उन्होंने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा कर। राजद के कद्दावर नेता, 2 पूर्व विधायक और 1 विधायक जुटे जिला परिषद अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव करने और 3 दिनों की मंथन के बाद नाम आया बहेड़ी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8-7 से निर्वाचित रेणु देवी का। इस वजह से जो है ललित जी और भोला जी वगैरह ने बड़ी कोशिश की, मतलब एक मत बनाने की। आज तक हमने कभी भी किसी भी तरह का जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में हमारी भूमिका नहीं रही है, मगर जब हमारे कलीग के यहाँ सब लोग बैठे, इसमें माले के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे और जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्य थे वो लोग भी थे, और उसी दिशा में जो फीडबैक इन लोगों को मिला है उसके हिसाब से ललित जी या भोला जी जो है जो फलाफल है जो इन लोगों ने राय ली है, उस हिसाब से ये उम्मीदवार की घोषणा निर्दल होगा। इसलिए कि हम लोग सभी लोगों से राय मशविरा करके 3 दिन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे। सारे लोग आपस में राय विचार करके सभी पार्टी के नेता लोग, हम लोग जो हम लोगों के बीच में 2 उम्मीदवार रही, उसमें बहुमत अधिकांश पार्षद का राय रेणु जी है ना, रेणु जी हैं, उनके पक्ष में ज्यादा मत आया और हम लोग सभी लोग मिलकर निष्कर्ष पर पहुंचे कि रेणु जी हम लोगों के उम्मीदवार, सर्वसम्मति से हम लोगों के उम्मीदवार वो हैं और सभी लोग हम लोगों ने निर्णय लिया और सभी लोगों ने कहा जिताने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। चूँकि हम संघर्ष करते आए और पार्टी ने हमें देखी जो नहीं संघर्षशील महिला है और पार्टी के लिए विशेष तौर पर काम कर रही है, इसीलिए पार्टी का निर्णय हुआ और सभी पार्षद का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, तो जो पार्टी का निर्णय हुआ उसको हम सम्मान करते हैं। दूसरी ओर लगातार 3 दिनों से उम्मीद लगाए बहादुरपुर की सीता देवी, जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी को हरा करके आई थी, उन्होंने बगावती तेवर अपनाया और कहा कि वे ओरिजिनल दलित हैं, लड़ेंगे। जो आज आया है वो कह रहे कि हम दावी रखेंगे, हम ओरिजिनल दलित है, ओरिजिनल दलित लड़ेंगे एकदम। हाँ हम लड़ेंगे, कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, ओरिजिनल दलित है, ओरिजिनल। नाम अपना बताइए। डुप्लीकेट को बना दीजिएगा। 7/1 सीता देवी 7/1। बहरहाल अब देखना है कि अब दूसरा खेमा जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का है, वह अपने उम्मीदवार की घोषणा किस रूप में करता है, किसका नाम प्रस्तावित करता है। और अब बात करते हैं गांव की सरकार के बाद। जी हां, महापौर, दरभंगा नगर निगम महापौर और उप महापौर का पद अपदस्थ हो चुका है। बैजंती देवी खेड़िया और बदरू जमा खां हटाए गए 6 दिसंबर को और रिक्त पदों पर चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी है। 12 जनवरी को होगा चुनाव। इसमें सशक्त स्थायी समिति के 7 सदस्य जो हटाए गए हैं वे मतदान नहीं कर सकेंगे। 9 जून 2017 को महापौर बनी थी बैजंती देवी खेड़िया और उप महापौर बदरू जमा खां, लेकिन शौचालय घोटाला में नाम आने के बाद, काफी उठापटक के बाद अंततः जांच और हाई कोर्ट की रोक हटने के बाद 6 दिसंबर को इन्हें पदमुक्त कर दिया। 9 जून 2017 का शुभ दिन बैजंती देवी खेड़िया और बदरू जमा खां के लिए, जब वह समाहरणालय में पार्षद चुनाव के बाद महापौर और उप महापौर चुने गए। लेकिन 6 दिसंबर 2021 का वह दिन मनहूस रहा जब इन्हें अपदस्थ कर दिया नगर विकास विभाग ने। 4.5 साल के इस कार्यकाल के दरमियान
महापौर को एक अविश्वास का सामना करना पड़ा, लेकिन वह दिन भी 29 सितंबर इनके लिए शुभ रहा। उप महापौर पर कोई अविश्वास नहीं लगा, लेकिन महापौर लगातार विवादों से घिरी रही। पहले डीजल घोटाला, फिर शौचालय घोटाला, 27 लाख रुपए का घोटाला, और महापौर अकेले नहीं, उप महापौर सहित सशक्त स्थायी समिति के 7 सदस्यों के साथ दोषी पाई गई जांच में, जिसके विरोध में पटना उच्च न्यायालय 2019 में ही गई, लेकिन कोरोना काल में लंबित सुनवाई आखिर 18 नवंबर 2021 को हुई। महापौर टीम को 7 दिन की मोहलत के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ और 25 नवंबर की निर्धारित तिथि समाप्त के बाद गेंद नगर विकास विभाग के पाले में थी, जहां महापौर और उप महापौर को हटा दिया गया। 7 पार्षदों की सदस्यता भी समाप्त हो गई और अब चूंकि 6 महीना ही बचा है, पार्षद का चुनाव तो नहीं हो सकता, लेकिन महापौर का चुनाव होना है। और जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के प्रस्ताव पर अंततः 12 जनवरी की तिथि राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है महापौर और उप महापौर के लिए। अब सवाल है कि इसमें वोट कौन डालेंगे। अभी तक जो पत्र है उसके अनुसार महापौर और उप महापौर पार्षद पद पर बने रहते हैं। 25(5) धारा में उनका पद चला गया है, लेकिन जो 7 सदस्य हैं सशक्त स्थायी समिति के, वे पूर्व पार्षद हो गए हैं पत्र के अनुसार। अब इस संदर्भ में अलग अलग बातें आ रही है। दूसरी ओर जो नीलाम पत्र दायर करने की चेतावनी नगर आयुक्त द्वारा दी गई है, मालूम रहे कि 27 लाख रुपए छूट देने में गबन और घोटाला के आरोप में 9 लोगों को शामिल किया गया है। नगर आयुक्त जो तत्कालीन है रविंद्रनाथ, उन्हें भी दोषी पाया गया है, लेकिन राज्य निर्वाचन ने भले ही महापौर उप महापौर के चुनाव की तिथि घोषित कर दी, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नगर आयुक्त पर क्या कार्रवाई हुई है उसे सार्वजनिक न करना, ये चर्चा का विषय है कि अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है। दूसरी ओर जिस महापौर और उप महापौर की कुर्सी चली गई, लेकिन पार्षद पद पर वे बने हुए हैं, ऐसे में शेष 7 पार्षदों की कुर्सी जाने का क्या औचित्य है, ये सवाल अब पटना उच्च न्यायालय लेकर ये लोग गए हैं 2 खेमे में। एक में बैजंती देवी खेड़िया, एक में अजय कुमार जालान, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी सिर्फ इस पर नंबर डाला है। अब चूंकि चुनाव की तिथि 12 जनवरी निर्धारित है, 3 जनवरी को कोर्ट खुलेगा। ऐसी परिस्थिति में अब पूरी निगाहें महापौर टीम का हाई कोर्ट की ओर है। 15 दिन के अंदर पैसा जमा करना, वह भी सभी को बराबर 3-3 लाख, उसकी भी अवधि शुक्रवार को बीत गई। ऐसे में अगर वे पैसा नहीं जमा करते हैं और हाई कोर्ट कोई आदेश नहीं देता है, तो फिर नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और ये अगला चुनाव भी जो पार्षद का होगा नहीं लड़ पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में मामला कई राजनीतिक करवट ले तो आश्चर्य नहीं होगा। बहरहाल इस उधेड़ बुन के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अगला महापौर कौन होगा, उप महापौर कौन होगा, यह चर्चा का विषय है। मालूम रहे कि महापौर और उप महापौर के चुनाव में तत्कालीन प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा उप महापौर पद की दावेदार थी और पूजा मंडल महापौर के लिए चुनाव लड़ी थी। महापौर ने 12 वोटों से यह पद जीत लिया था, जबकि 10 वोटों से बदरुजमा खान ने यह पद पाया था। अब देखना है 12 जनवरी को क्या होगा। बर्खास्त महापौर का खेमा चुप्पी साधेगा या फिर कोई दांव खेलेगा और इधर इस खेमे से किसकी दावेदारी होगी, ये चर्चा का विषय रहेगा 12 जनवरी तक। और इंतजार रहेगा अपदस्थ महापौर उप महापौर टीम को हाई कोर्ट के इंटरफ्रेंस आदेश का। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार के चुनाव के बाद शपथ की प्रक्रिया प्रारंभ। विभिन्न प्रखंडों में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव के लिए राजद ने खोला अपना पत्ता। बहेरी के रेणु देवी का नाम किया प्रस्तावित, तो बहादुरपुर की सीता देवी का विरोध। और दरभंगा नगर निगम के खाली पद महापौर और उप महापौर पद के लिए 12 जनवरी को होगा चुनाव। सरगर्मियां तेज। बिहार पुलिसमेंस एसोसिएशन 2021 का मतदान संपन्न हुआ देर शाम तक शुक्रवार। बिहार पुलिसमेंस एसोसिएशन का मतदान संपन्न हुआ शुक्रवार को। भारी गहमा गहमी के बीच पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा स्वयं रखकर चुनाव मतदान कराया। हालांकि देर शाम तक इसका परिणाम नहीं आ पाया। 8 पदों के लिए हो रहा है चुनाव। मैं कोष पद का उम्मीदवार हूं, 2 नंबर टाई सीट से हूं। बिहार पुलिसमेंस एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। यहाँ चुनाव का मुद्दा यही है कि एसोसिएशन आज के दिन में पूरा डेड हो चुका है। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में बनी हुई टाई सीट है, वो काम नहीं कर रही है। लोग रहते नहीं है यहाँ पे। 8 पद हैं, लेकिन लाइन डे के दिन कोई नहीं रहता है। सिपाहियों का शोषण हो रहा है, जिसके खिलाफ में हमने चुनाव में पुलिसमेंस एसोसिएशन शाखा दरभंगा का चुनाव है। क्या उम्मीद कर रहे हैं चुनाव में? जीत होगी 1 नंबर टाई सीट का। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हम हैं, राजू यादव नाम हुआ मेरा। क्या मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? मुद्दा होगा विकास, या जो पदाधिकारी हैं उनके समक्ष बात रखना। जो समस्याएं हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको आप उसको लेंगे और उसको ठीक करने का कोशिश करें? छुट्टी उट्टी वाला समस्या है सिपाही का, पूर्वक हो रहा है और मतलब माहौल सब अच्छा है। और जो पुलिस एसोसिएशन का ये चुनाव हो रहा है, जो हम लोग अपने मत को मतलब चुनिंदा लोगों को जो दे रहे हैं, इनको हमको पसंद है। हम लोग इस मुद्दा के लिए करने जा रहे हैं कि हम लोग का कोई काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। हम लोग अध्यक्ष मंत्री चुनते हैं तो इधर उधर लोग रहते हैं। हम लोग को वैसा नेता होना चाहिए कि हम लोग का हर काम देखे। नामांकन दिया था, जो आज इसका मतदान शुरू हुआ है। शाम संभवतः 5 बजे तक समाप्त होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं यहाँ? इसमें बदलाव का उम्मीद काफ़ी जताया जा रहा है। सभी सिपाही बंधु हवलदार गुरुजनों से पूछे जाने पर बताया जाता है कि नहीं, अब की बार बदलाव होगा। बिहार पुलिसमेंस एसोसिएशन शाखा दरभंगा के लिए 8 पदों का चुनाव हो रहा है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, मंत्री, कोषाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, केंद्रीय सदस्य, अंकेक्षक, ठीक है, और 22 डेलीगेट के लिए मतदान हो रही है। तो मतगणना कितने बजे होगी? मतगणना मतदान के उपरांत ही मतगणना होगी, लेकिन हमारा बैलेट पेपर और भी जैसे भागलपुर गया है, नाथनगर गया है, सासाराम गया है, आड़ा गया है, पटना गया है, वहाँ से जब बैलेट पेपर आ जाएगी उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे कि मतगणना कब होगी। ये तो वोटिंग का समय कितने बजे से कितने बजे तक? 7 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। और बात करते हैं शराब बरामदगी की। तू डाल में पात लगातार शराब बरामदगी थानेदार तक नप रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शराब कारोबारियों का यह काम खत्म नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में कुंभी में छुपाकर 900 लीटर शराब रखा गया था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर बरामद किया गया। एक की गिरफ्तारी भी हुई जो शराब की देखरेख कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल के नेतृत्व में शराब की बरामदगी हुई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम की गई छापेमारी में आजमनगर शिक्षक कॉलोनी मिथिला महाविद्यालय के पास एक डबरा टाइप का जलकुंभी में छुपाकर 100 पेटी शराब रखी गई थी।
जिसमें 900 लीटर लगभग बताया गया है, इसे बरामद कर लिया गया। कई बोरियों में बंद कर इसे रखा गया था। इसकी देखरेख करने वाला एक युवक भागने लगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे तत्काल पूछताछ के लिए लाया गया है और पता उसका मालूम किया जा रहा है कि ये इसके पीछे में और कौन कौन लोग हैं। जो पकड़ा गया युवक है सूर्योदय कुमार, जो महेंद्र महतो का लड़का है, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर का रहने वाला है। मिला कि आजमनगर शिक्षक कॉलोनी महिला महाविद्यालय के पास में पोखर है, पोखर टाइप का है, जलकुंबड़ी भरा हुआ है, उसमें माल छुपा कर रखे हुआ है। तो हम लोग यहाँ से टीम बना करके लगभग 3:45 बजे निकले, घटनास्थल पर पहुंचे। देखिए कि एक लड़का वहाँ पे बैठा हुआ है, जो पहले से भी हमको गुप्त सूचना मिला था कि वो लड़का वहाँ पे अगोर रहा है। फिर हम लोगों ने उस लड़के को जैसे ही देखा भागने लगा, रगेद करके पकड़े हैं, उसको गिरफ्तार हुआ है और लगभग 100 पेटी माल जलकुंभी से हम लोग निकाले हैं और अभी लाए हैं। थोड़ी देसी शराब है। लगभग कितना लीटर शराब होगा? लगभग 900 लीटर। जो पकड़ाया, जो आरोपी, कितने लोग पकड़ाए हैं? एक लोग पकड़ाए हैं, एक जन पकड़ाए हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? तो रहने वाला भी आजमनगर का ही है। तो क्या इसका क्या इतिहास रहा शराब? अभी तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, अभी तुरंत लाए ही हैं और लगभग हम अभी आते हैं हम लोग तो उससे पूछताछ करेंगे कौन है इसका मुख्य सरगना, उसके खिलाफ भी चार्जशीट देंगे। क्या दलित गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगे और इन विस्थापितों को बसाया जाए, इस मुद्दे को लेकर भाकपा माले ने मीडिया के माध्यम से इतनी बातें रखी। भाजपा और जदयू की सरकार गरीब गुरबों की विरोधी है, इन्हें उजाड़ रही है और बसाने का उपाय नहीं कर रही, जबकि ऐसा करना चाहिए और इनकी बातों के लिए भाकपा माले आगे आएगा। मनरेगा के तहत 200 रुपया से बढ़ाकर 600 रुपया मजदूरी करने, उजाड़े गए लोगों को विस्थापित जो हैं उन्हें जमीन देने, बसाने इत्यादि को लेकर कई विधायक जमा हुए थे। भाकपा माले ने मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखी, आवाज बुलंद किया, कहा आगे और आंदोलन होगा। आगामी विधानसभा सत्र में गांव गरीब के आक्रोश का सामना करना होगा सरकार को। रियासत में दाल, तेल और मसाला का व्यवस्था करना होगा। बिहार में जो ग्रामीण इलाके में दलितों, गरीबों, मजदूरों के लिए जो संघर्षरत सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी सदस्यता बिहार में 13 लाख है, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा और मनरेगा मजदूर सभा, उसकी पिछले 2 दिनों से दरभंगा में बैठक चल रही है। राज्य के सभी जिले के लीडर्स इसमें उपस्थित हैं कि नीतीश सरकार दिखावा कर रही है। 16 वर्षों के शासन में गांव और गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ है, बल्कि बिहार पूरे देश में गरीबों के मामले में, गरीबी के मामले में नंबर 1 का प्रदेश बन गया है। रोजगार आज लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि पिछले 100-150 साल से जिस जमीन पर गरीब मजदूर, खेत मजदूर लोग बसे हुए हैं, उस जमीन से उनको उजाड़ने की एक साजिश के तहत एक अभियान चला रहा है नीतीश कुमार की सरकार। हम लोग बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से इस बात को उठा रहे हैं कि जो शिकमी होल्डिंग है, जिस जमीन का वो शिकमीदार 10 डिसमिल जमीन पर आज से 70 साल पहले उनको वो अधिकार दिया गया, उस 10 डिसमिल जमीन के लिए उनके 2 पुश्त 3 पुश्त को काम करवा लिया गया। आज उस जमीन पर उनको अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? और दल के भी थे, विपक्ष के भी थे, चाहते हुए भी लोगों को ये कहना पड़ा कि गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार, और वो FIR करने थाने जाता है तो उसकी FIR नहीं ली जाती। अभी समस्तीपुर के रोसड़ा राम सेवक पासवान की हत्या, जो एक सफाई कर्मी थे, मजदूरी मांगने गए थे, उससे नाराज होकर के वहां के पदाधिकारी ने गुंडे और पुलिस के साथ मिल करके और उनकी पीट करके हत्या कर दी गई। ज्यादातर जो अत्याचार होता है दलितों पर, उसका कारण है भूमि। मनरेगा के और खेत मजदूर सभा दोनों को ज्वाइंट बैठक हम लोगों ने किया है राज्य में,
2 दिन से 23 और 24 2 दिन हुआ। हम लोग 2 सवालों पर, एक तो मनरेगा में कम मजदूरी मिल रहा है उसके सवालों पर 30 जनवरी से ही हम लोग को पूरे बिहार के तमाम ग्रामीण अंचलों में पंचायत को केंद्र करके रोजगार के सवाल पर सभी लोग जो है मजदूर जो है रोजगार के सवाल पर फॉर्म भरेंगे और रोजगार की मांग करेंगे। वो वास आवास की समस्या है और जल जीवन हरियाली के नाम पर सरकार कभी जो है अतिक्रमण हटाने के नाम पर वो लाखों लाख गरीबों को उजाड़ रही है लगातार। तो हम एक इस मामले में आज हम लोग की जो बैठक हुई है, इस बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि बिहार सरकार जो है गरीबों के वास आवास की नीति को बनावे और सभी गरीब जो हैं जो इस धरती पर आए हैं उनको इस धरती पर रहने का अधिकार है। इस लिहाज से सीलिंग से फाजिल जो कानून है उसमें सुधार किया जाए। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल का 3 दिवसीय खेल महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार को। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल का 3 दिवसीय खेल प्रारंभ हुआ। शुक्रवार को इसका शुभारंभ हुआ। बाजितपुर खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए स्कूल के डायरेक्टर सुखलाल सहनी ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। प्रतियोगिता के प्रभारी प्रशांत कुमार मोहम्मद मुजक्कीर ने बताया कि महोत्सव में 15 प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता होगी। स्कूल के शिक्षक अनीता देवी, राखी कुमारी, दीपक सिंह, समीना खातून, श्रीकांत कुमार के साथ राजू महतो, राजू के साथ रितेश कुमार, अमन कुमार, फैज अहमद भी लगातार इस आयोजन में सहयोग देते रहे। फैसल लेके आया है पहला के ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। गांव की सरकार के चुनाव के बाद शपथ की प्रक्रिया प्रारंभ। विभिन्न प्रखंडों में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव के लिए राजद ने खोला अपना पत्ता। बहेड़ी के रेणु देवी का नाम किया प्रस्तावित तो बहादुरपुर की सीता देवी का विरोध। और दरभंगा नगर निगम के खाली पद महापौर और उप महापौर पद के लिए 12 जनवरी को होगा चुनाव। सरगर्मियां तेज। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ताल रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।